हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोगों ने जो इक्वेशंस ड्राइव की थी प्रीवियस सेशन में, उनके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हमारे पास है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.4। तो हम लोग ये वाला न्यूमेरिकल करने वाले हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग एक यहाँ पर पहले ही कन्वेंशन जो है वो यूज कर लेते हैं। ये अपना ग्राफ हो गया कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अगर हमारा मोशन ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ होता है तो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ होगा तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हम लोग टेक ओवर करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड from the top of a multi-story building। एक आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है लाइक दिस, और यहां से आपने टॉप से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका है जिसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आपने दिया है। यानी कि बी से आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंका है और 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। जिस पॉइंट से आप बॉल फेंक रहे हो वो ग्राउंड से 25 मीटर दूर है। तो हमसे पूछा गया है हाउ हाई विल द बॉल राइज। तो अगर आप सपोज करो, ये मान लेते हैं कि जो बॉल है वो बी पॉइंट से फेंका गया, तो और वो चला गया पॉइंट सी तक। तो हमें बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट पे बॉल गया है। तो जो हाइट है उसे हम लोग एस मीटर लेट कर लेते हैं, और जो क्या है बी से लेकर सी तक का डिस्प्लेसमेंट। नाउ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है, जिसे हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, तो इसीलिए हमने पॉजिटिव मोशन माना है, तो इसीलिए यू पॉजिटिव होगा। सी पे पहुंच के बॉल जो है वो मोमेंटरली रेस्ट पे हो जाएगी, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी बी पे 0 मीटर पर सेकंड हम लोग मानेंगे। सी पे मोमेंटरली कुछ सेकंड, सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड का भी कुछ फ्रैक्शन पे 0 के लिए हो जाएगा। जो जी है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना है। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा डाउन साइड लगता है, अर्थ खींचती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर डाउन साइड है तो हमें वो टेक ओवर करनी है नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू विल बी माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि पहली दो इक्वेशन में टाइम टी आ रहा है लेकिन टी के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो थर्ड वन हम लोग यूज करेंगे। v फाइनल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर, u इनिशियल आपके पास 20 है तो 20 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब g, और दैट इज माइनस का 10। s इज दी हाइट जो आपने फाइंड करनी है। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 2 इंटू माइनस 10 माइनस का 20 इंटू एस। वी कैन से माइनस का 20 एस इज इक्वल टू माइनस का 400। माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, और 20 पे जब आप 400 को कट करोगे तो यू विल गेट 20। तो इसका मतलब क्या है, बी से लेकर सी तक का जो हाइट है वो 20 मीटर है, और वी कैन से हमारी जो बॉल है वो 20 मीटर हाइट पे जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हुआ। अब चलेंगे सेकंड पार्ट पे। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ग्राउंड पे हिट करने से पहले ये कितना टाइम लेगी। यानी कि एक तो हमें बी से लेकर सी तक का टाइम निकालना है, जिसे अपन T1 लेट कर लेते हैं। फिर सी से जो बॉल है वो ए पे आएगी, क्योंकि सी से ए के, ए ग्राउंड है अपा, तो ए से जस्ट पहले।
तो सी से ये वाला टाइम दैट इज T2। इन शॉर्ट मुझे T1 प्लस T2 कैलकुलेट करना है और दोनों को प्लस कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ये हाइट, ये जो अपन ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया इसको अपन इरेज कर देते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोशन फ्रॉम B टू C के लिए। पहले हम लोग T1 कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। v हमें 0 मीटर पर सेकंड हो गया क्योंकि इधर जाके मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा। जो टाइम है उसे अपन ने T1 लेट किया है और जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के इक्वल है g दैट इज माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस की वजह वही है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो नेगेटिव नीचे है तो मतलब हमारा माइनस मिलेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v आपका 0 है, u 20 है, a की वैल्यू -10 है और t की जगह T1 कर देंगे। तो माइनस से 10 T1 इधर जब आएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव का T1 विद 10 और 10 को जब डिवाइड में भेजेंगे तो इट विल बिकम 2। तो यानी कि T1 की वैल्यू 2 सेकंड आई है। तो जो टाइम B से लेके C तक लेगा बॉल वो हमारे पास 2 सेकंड्स आया है। अब बात करेंगे हम लोग कि अपना बॉल को C से A तक आना है, तो यानी कि हमारा मोशन अब होगा फ्रॉम C टू A। इस पार्ट को आप इरेज कर लेते हैं। फ्रॉम C टू A। C टू से A के लिए क्या है, देखिए अब C से लेकर A तक का हम लोग एक बिल्कुल नया मोशन मानेंगे। C पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि अभी हमने बात की कि जब बॉल B से C जाएगा तो यहाँ पे मोमेंटरली रेस्ट पे होगा। तो B से लेके C तक के मोशन के लिए तो C फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन जब C से A की बात करेंगे तो C पे वेलोसिटी क्या बन जाएगा, इनिशियल, तो 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो टाइम है वो T2 है। आप C से A की मोशन की बात कर रहे हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G दैट विल बी माइनस का 10। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है बॉल, और सॉरी जो ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रही है, नीचे का मोशन नेगेटिव है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस C से A तक का दैट विल बी C से B प्लस B से A। C से लेकर B तक का हमारे पास 20 कैलकुलेट हुआ है, -20। B से A तक का 25 दिया हुआ है तो माइनस का 25। तो इट विल बी माइनस का 20 माइनस का 25, तो ऐड होके माइनस का 45 हो जाएगा। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो नीचे हमने मोशन को नेगेटिव लेना है बाय कन्वेंशन यू कैन से। अब हम लोग यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s की वैल्यू माइनस का 45 है, u 0 है, टाइम T2 प्लस एक्सेलरेशन माइनस का 10 है और टी स्क्वायर मतलब T2 का स्क्वायर। सो -45 इज इक्वल टू, ये आपका 0 ही बन जाएगा, 2 और 10 कट के माइनस का 5 T2 स्क्वायर हो जाएगा। -5 T2 स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो प्लस का इज इक्वल टू 45 इधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 5 और 45 कट के ये बन जाएगा आपका 9। जब आप T2 निकालोगे तो एक आपके पास आएगा √9। √9 को सॉल्व करने के लिए आपके पास या तो 3 आ जाएगा या -3, लेकिन -3 आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका मतलब T2 की वैल्यू क्या आ गई, 3 सेकंड आ गई। तो जो टोटल टाइम है 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड इट विल बी 5 सेकंड। तो इस तरीके से आप लोगों का न्यूमेरिकल डन हुआ, यानी कि टोटल टाइम बॉल पहले B से C जाएगा फिर C से A पे आएगा, 2 + 3 यानी कि टोटल 5 सेकंड्स का टाइम लगना है। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा।
तीनों इक्वेशन इसमें यूज हो गई, सबसे बड़ी बात तो ये है, और आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।